आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स 2025 के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है डायनेमिक्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, a 10 किलोग्राम block is placed on a smooth horizontal surface। 10 किलोग्राम का एक मैस है, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। हॉरिजॉन्टल कहते हैं कि इस तरह, बिल्कुल इस तरह की सरफेस पे रखा गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू दी ब्लॉक, और उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, उस पे फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो मूव करे। एक ब्लॉक है, यहाँ पे फर्ज करें इधर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। कितनी लगा रहे हैं? 5 न्यूटन लगा रहे हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। तो ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो मालूम करने। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी वो हमने मालूम करनी है। तो जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है तो उसकी सबसे पहली वेलोसिटी, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो क्या होगी? ज़ीरो। वो हम ज़ीरो लेंगे। ज़ीरो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो वो हमने साथ ये लिखे। अब ब्लॉक का मैस कितने? 10 किलोग्राम। उस पे फोर्स कितनी लग रही है? 5 न्यूटन। हमने क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन। और टी यानी 5 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमने मालूम करनी है। न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला हमारे पास है F इक्वल ma। हमने क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इसी साइड पे रखेंगे और इसको, ये जो मैस है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे 5/m। अब फोर्स हमारे पास कितनी है? 5 न्यूटन। मैस कितने? 10 किलोग्राम। दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए पहली इक्वेशन हम लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इक्वल Vi प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 0। एक्सेलरेशन का आंसर हमारे पास कितना है? 0.5। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। सवाल नंबर 2, द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। एक आदमी है, उसका मैस है 80 किलोग्राम। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। ज़मीन पर उसका वज़न कितना होगा? व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। चांद पर उसका वज़न कितना होगा? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चांद के ऊपर ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे ज़मीन की जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैस हमें कितना दिया गया है? 80 किलोग्राम। हमने वेट मालूम करना है। ये साथ जो ई लगाया हुआ है इसका मतलब है वेट ऑन अर्थ। ठीक है, ज़मीन के ऊपर वेट कितना होगा वो मालूम करना है। चांद के ऊपर वेट कितना होगा उसके लिए मैंने WM लिखा है। चांद पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है यानी स्मॉल g की जो वैल्यू है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब ज़मीन पर इसका वेट मालूम करने के लिए फार्मूला है WE इक्वल mge, मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन ऑन अर्थ। ठीक है,
मैस कितने 80, ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, वो होती है 10। 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 800। वेट क्योंकि एक फोर्स है और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसलिए हमने साथ एन लिखे। वेट अब हमने मालूम करना है चांद के ऊपर, तो उसका फार्मूला mgm। m कितना है हमारे पास 80, gm की वैल्यू उसने दी हुई है 1.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 128 न्यूटन। अब इसकी यूनिट न्यूटन है तो इसमें हम n कैपिटल डालेंगे। अगर स्मॉल n आप डालते हैं तो वो इसकी यूनिट रॉन्ग समझी जाएगी। ठीक है, आपने जो यूनिट देखी है जो पड़ी हुई है वही आपने लिखनी है। जैसे इसकी यूनिट हम कैपिटल N डालते हैं तो आपने कैपिटल N ही डालनी, स्मॉल n डालेंगे तो वो आपका मिस्टेक है। ठीक है, उसमें आपके नंबर कटेंगे। नंबर 3, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज। फोर्स हमने मालूम करनी है, यानी हमें कितनी फोर्स चाहिए टू इंक्रीज द वेलोसिटी बढ़ाने के लिए ऑफ 800 किलोग्राम कार जिसका मैस दिया गया 800 किलोग्राम, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होकर 30 मीटर पर सेकेंड तक हो जाए इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद यानी 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 से 30 हो जाती है। तो वो हमने फोर्स मालूम करनी है जो इस कार के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। फोर्स हमने मालूम करनी है, मैस दिया गया 800 किलोग्राम, तो ये जो वेलोसिटी होगी इसको हम VI का नाम देंगे। VI 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, इसको फाइनल वेलोसिटी का नाम दे देंगे। ठीक है, टाइम कितना है हमें बता दिया गया 10 सेकेंड। ये अब न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल ma। अब सबसे पहले हम A मालूम करेंगे। A मालूम करने के लिए हमें फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा VF इक्वल VI प्लस AT। यहाँ पे VI प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल AT। A को इसी साइड पे रखें, T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, इनिशियल वेलोसिटी यानी VI की वैल्यू कितनी है 10, टाइम कितने 10 सेकेंड, इक्वल A यानी एक्सेलरेशन। 30 में से 10 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, नीचे 10 इक्वल एक्सेलरेशन। 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। F इक्वल M में M की वैल्यू 800, A की वैल्यू 2 जो हमने फाइंड की है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1600 न्यूटन, ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 4, 5 ग्राम ऑफ फायर्ड बाय अ गन। एक पिस्तौल है, उससे 5 ग्राम बुलेट का जो मैस है उसको फायर किया गया है। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 300 मीटर की स्पीड से वो जाती है। इधर इट लिखा हुआ है, इफ़ द मैस ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम। अगर पिस्तौल की जो मैस है वो 10 किलोग्राम हो, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो 10 किलोग्राम गन से जो बुलेट फायर की गई है उसकी हमने वेलोसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैस ऑफ बुलेट, स्मॉल b इसके साथ लिखा हुआ है 5 ग्राम। तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे क्योंकि हमने इसको किलोग्राम में लेकर आना है। ठीक है, 5 को 1000 से डिवाइड किया 0.005 किलोग्राम
हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर के साथ, ठीक है। फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। गन की मास कितनी है, 10 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, यानी इस गन से जो बुलेट फायर की गई है उसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम पहले लिख लो, फाइनल मोमेंटम बाद में। यानी अगर फायर करने से पहले जो उसका मोमेंटम होगा, फायर करने के बाद ही उसका मोमेंटम वही होगा, ठीक है। वो हमने इसके अंदर मालूम करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, बाकी सेम ही होगा। तो देखें हमारे पास फार्मूला है एम बी और वी बी प्लस एम जी और वी जी। ये प्लस में है, इसको इस साइड पे ले जाएं, माइनस एम बी वी बी इक्वल एम जी वी जी। अब वी जी को अकेला करें, एम जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस एम बी इंटू वी बी डिवाइड एम जी। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एम बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.005। वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वैल्यू क्या है, 300। और एम जी की वैल्यू कितनी है, 10 किलोग्राम, ठीक है। ये हम इसके अंदर पुट करते हैं, वी जी इक्वल माइनस 0.005 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड 10। तो ये ज़ीरो और इधर से ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, 0.005 मल्टीप्लाई 30 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 आंसर आ जाएगा। चूँकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। 5 एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम। एक खला में जाने वाला आदमी है, उसका मैस बताया गया है 70 किलोग्राम। तो इसको हम लिख लेंगे एम और स्मॉल ए, ठीक है। एस्ट्रोनॉट के लिए ए लिखे इक्वल 70 किलोग्राम। ही थ्रो अ रेंज ऑफ मैस 300 ग्राम। रेंज की मैस कितनी है, 300 ग्राम, वो हमने लिख ली। 300 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.3 किलोग्राम। डिटरमाइन आ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से उसको फेंका गया है वो स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। वी बी इक्वल्स 3.5 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज द रिकॉयल अवे फ्रॉम द रेंज। तो उस स्पेस में जाने वाले आदमी की वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट मालूम करने इक्वल ये फाइंड करनी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। और ये स्पेस में जाने वाला आदमी 30 मिनट में कितना फासला तय करेगा वो हमने मालूम करना है। तो एम ए हमारे पास है 70 किलोग्राम, एम डब्ल्यू जो वो 300, ठीक है, मैस ऑफ रेंज। तो उसका आंसर 0.3 किलोग्राम आएगा। स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड करनी है और स्पीड ऑफ रेंज जो है वो 3.5 मीटर पर सेकेंड है। हमने डिस्टेंस मालूम करना है जिसको एस से डिनोट करते हैं और डी से, ठीक है, वो हमने मालूम करना है। टाइम कितना है, 30 मिनट्स। तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800 सेकेंड। 60 से क्यों करना है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए। इसमें भी वही फार्मूला जो क्वेश्चन 4 में इस्तेमाल किया था, इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम। तो इसके लिए फार्मूला एम वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल 0। ये प्लस में दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस में हो जाएगा। अब
वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट मालूम करने हैं, इसको इधर ही रहने दें। एम में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस मास ऑफ रेंच जो है वो 0.3 है, उसकी स्पीड जो है 3.5 है, मास कितने 70। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.05 आएगा, नीचे 70 आ जाएगा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -0.015 मीटर पर सेकंड। ये माइनस शो करता है कि उसकी जो स्पीड है वो नेगेटिव में होगी, यानी अगर वो रेंच नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ आएगा, तो जो खला में जाने वाला आदमी है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और वो अगर ऊपर की तरफ आए तो फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगी। यानी आप यूँ समझ लें कि ये जो माइनस है ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन को या अपोजिट स्पीड को शो करते हैं। डिस्टेंस हमने मालूम करना था, उसका फार्मूला है S = VA × T। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है -0.15। टाइम कितने 1800 सेकेंड्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया 27 मीटर आंसर आ जाएगा। नंबर 6, 6.5 × 10⁻³ kilogram bogie of a goods train is moving with velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। आप ये समझिए कि एक डब्बा है जिसका मास जो है वो 6.5 × 10⁻³ किलोग्राम है, ठीक है। वो किसका डब्बा है? ट्रेन का। किस स्पीड से आ रहा है? 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मास हो जाएगा, इसको हम V1 कर लें या VI आप लिख सकते हैं, ठीक है। अनदर बॉगी ऑफ मास 9.2, एक और डब्बा है उसका मास कितना है 9.2 × 10⁻³ किलोग्राम, और वो पीछे से किस स्पीड के साथ आ रहा है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसको V2 या VF का नाम देंगे। कोलाइड आफ्टर वन एंड कपल टू इट, दोनों आपस में टकराएंगे और एक ही स्पीड में जाना शुरू हो जाएंगे आगे की तरफ। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, हमने वो वेलोसिटी मालूम करनी है जब वो आपस में टकराए हैं और टकराने के बाद उन्होंने मूवमेंट जो है वो शो की है, वो हमने मालूम करनी है। M1 कितना है? 6.5 × 10⁻³ 6.5 को 1000 यानी 10⁻³ है ना, तो इसको 1000 के इक्वल समझेगी। इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500 किलोग्राम आ जाएगा। फिर M2 है, दूसरी जो बोगी थी वो 9.2 × 10⁻³ किलोग्राम, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9200 किलोग्राम आ जाएगा। अब M1 की स्पीड से चल रहा था 1.2 मीटर पर सेकेंड। V2 यानी M2 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो है हमने वो दी हुई है V = 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी M1 की स्पीड क्या है? 0.8, M2 की स्पीड क्या है? 1.2, ठीक है। तो हमने क्या मालूम करनी है? फाइनल वेलोसिटी। तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला ये है, फाइनल मोमेंटम का फार्मूला ये है। अब इसके अंदर अगर देखें तो आपके पास ये M1 V1 + M2 V2 ये इसी तरह आ जाएगा, और इसको अगर देखें तो ये VF + M2 VF दिया गया। अब यहाँ पे VI है, VI को हम VF लिख देंगे, या दोनों को VF कर दें या दोनों को VI कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन वेलोसिटी शो करनी है ना, इसलिए तो हमने इसको VF का नाम दे दिया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है तो इसलिए VF का नाम देंगे, VI का नाम नहीं देंगे। तो ये VF इधर भी है और इधर, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमनली M1 + M2 रह जाएगा। ये VF के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब M1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6500 है,
V1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.8 प्लस M2 की वैल्यू है 9200, V2 की वैल्यू है 1.2 डिवाइड, नीचे आपने सिर्फ और सिर्फ इनका मैथ जो दिया गया M1 और M2 उन दोनों को लिख लेने। M1 का मैथ ये है, M2 का मैथ ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब आपने 6500 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, तो आंसर आएगा 5200। फिर 9200 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो आंसर आएगा 11040। ठीक है, और नीचे इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15700। अब ऊपर वाले दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 16240, और नीचे आ जाएगा 15700। दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आएगी 1.034 मीटर पर सेकेंड। Number 7. A cyclist weighing 55 kilogram ride a bicycle of mass 5 kilogram. एक साइकिल चलाने वाले का वेट जो है वो 55 किलोग्राम है। वो जिस साइकिल के ऊपर सवार हुआ है वो 5 kg है। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, साइकिल पहले रुकी हुई थी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो vi लेंगे जो कि 0, एंड अप्लाई या फोर्स, उस पे हमने फोर्स अप्लाई की है, यानी उसके ऊपर सवार होकर जब चलाना शुरू किया है तो उस पर फोर्स कितनी लगाई है 90 न्यूटन। एफ कितना होगा 90 फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए। टाइम कितना होगा 8 सेकेंड। ठीक है, देन ही कंटिन्यू एट ए कांस्टेंट स्पीड, फिर उसी स्पीड से साइकिल चलती जा रही है फॉर अनदर 8 सेकेंड, अगले 8 सेकेंड के लिए। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, हमने पहले डिस्टेंस मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर हमने डिस्टेंस मालूम करना है देन से लेके इधर तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर टोटल आपने डिस्टेंस मालूम कर लेना है, यानी पहले S1 निकालना है फिर S2 निकालना है। दोनों का जब आंसर आ जाएगा तो उनको प्लस कर लेंगे। M1 कितने 55 किलोग्राम, M2 कितने 5 किलोग्राम। अब चूँकि जो साइकिल चलाने वाला साइकिल के ऊपर सवार है तो फिर टोटल उनका मैच कितना हो जाएगा 55 + 5, तो ये आ जाएगा 60 किलोग्राम। साइकिल रुकी हुई थी तो उसने चलाना शुरू किए तो उसकी शुरू की स्पीड कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। फोर्स उस पर कितनी हम लगा रहे हैं 9 न्यूटन। फिर अगले 8 सेकंड जब गुजर जाते हैं तो उसका डिस्टेंस कितना होगा वो हमने मालूम करना, और एंड पे हमने ST मालूम करना है, यानी टोटल आपने डिस्टेंस मालूम करना है। यानी पहले S1 मालूम करेंगे एक, फिर आप क्या करोगे S2 मालूम करेंगे, फिर तीसरे पार्ट में आपने क्या करना है ST मालूम करने, टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले फार्मूला है S1 = VIT + 1/2 AT²। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। VI हमारे पास 0, टाइम दिया गया 8 सेकेंड प्लस 1/2 A हमने फाइंड करना है, और टाइम कितना है 8। ठीक है, इसके ऊपर स्केयर है तो इसको स्केयर डाल देंगे, यहाँ पे मैंने स्केयर नहीं लिखा। S1 = 0 + 1/2, 8 का स्केयर लेंगे तो 64 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे क्योंकि हमारे पास A नहीं है। तो A निकालने के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ F = ma। A को इधर ही रखें, ये जो M है आपके पास इसको नीचे ले जाएंगे। M के साथ आपने T लिखना है, यानी टोटल मैस। फोर्स कितनी है 90 न्यूटन, और टोटल मैस कितनी है 60। मालूम क्या करना है एक्सेलरेशन, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, ये जो लाइन है इसको पर पढ़ते हैं। उसके बाद आपने फिर मालूम करना है, जब मज़ीद 8 सेकंड का टाइम उसका गुजर जाता है, ठीक है, फिर उसकी स्पीड क्या है, जो कांस्टेंट स्पीड है वो हमने कांस्टेंट स्पीड के मुताबिक इसको S1 मालूम करना है। तो S2 इक्वल 1/2, फिर 1.5 और 64 दोनों को मल्टीप्लाई किया 96 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 मीटर आ जाएगा। अब हमने वेलोसिटी मालूम करनी है जिस स्पीड से वो मूव कर रहा था, यानी कांस्टेंट स्पीड थी ना, कांस्टेंट स्पीड कितनी थी वो हमने मालूम करनी। तो VF इक्वल VI प्लस AT, VI हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन 1.5 है और टाइम कितना है 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आएगी, वो वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है। उसके बाद S2 मालूम करने हैं। S2 के लिए हमारे पास फार्मूला होगा V × T, ठीक है। 8 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से जो मूव कर रहा है, तो 8 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो मालूम करने। तो V × 12 × T जो है वो 8, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया 96, ठीक है। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसके साथ स्मॉल m डाल देंगे। अब टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस के लिए ST इक्वल S1 और S2 दोनों को प्लस कर लेंगे। S1 हमारे पास 48 आया है, S2 हमारे पास 96 है, दोनों को ऐड किया 144 आ जाएगा मीटर में। आगे है 8 नंबर। अ बॉल ऑफ मैस 0.8 किलोग्राम, एक बॉल है उसका मैस कितना है 0.8 किलोग्राम, इसको हम M का नाम देंगे। इस ड्रॉप ऑन द फ्लोर, उसको फर्श की तरफ फेंका गया है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर, हाइट कितनी है 1.8 मीटर से उसको फेंका गया, यानी ऊपर था तो उसको नीचे फेंका गया। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू हाइट ऑफ, बॉल जो है वो ज़मीन के साथ टकरा के दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। कितनी हाइट तक जाते हैं 0.8 मीटर तक जाते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, और वो फोर्स उसकी डायरेक्शन मालूम करनी जो उसके ऊपर फोर्सेस इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो M कितने 0.4 किलोग्राम, H1 कितना है 1.8 मीटर, H2 हमारे पास क्या है 0.8 ये वाला, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो हम इधर लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखनी पड़ेगी। हमने क्या मालूम करना है, इसका इम्पल्स यानी मोमेंटम मालूम करना है। इम्पल्स इक्वल डेल्टा P इक्वल M, आगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को माइनस कर देंगे, जिसको हम डेल्टा V का नाम देंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो दोनों को इक्वल की फॉर्म में लिख के इनकी फार्मूले लिख लेने। ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी के 1/2 mv1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। अब इस दोनों को देखा जाए तो इसमें m और ये m सेम है, ये कैंसिल कर देंगे। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2gh इक्वल v1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2gh, v1 इक्वल स्क्वायर रूट 2 × g × h, 2 ऐसे ही आएगा। g की वैल्यू 9.8 भी लेते हैं और 10 भी लेते हैं, और h की वैल्यू 1.8 है। तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.28 आएगा।
जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5.94 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये वो वेलोसिटी है जिस स्पीड के साथ वो चीज़ नीचे की तरफ आएगी। उसके बाद दोबारा से काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ज़ाहिर है जब ज़मीन के साथ टकराएगी तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट पे जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो नीचे की तरफ आएगी यानी मूव करते हुए आएगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे 1/2 mv2 का स्क्वायर और mgh2। v2 का स्क्वायर इधर ही रहने दे, ये 2 उधर लेके जाएंगे, m और m से कैंसिल। जब इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2gh2। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी और इसका भी। तो स्क्वायर रूट जब लिया तो स्क्वायर रूट इक्वल 2 इंटू gh2 ये आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 0.8, तीनों को मल्टीप्लाई किया 15.68 आ जाएगा। ये क्या है? ये वेलोसिटी है v2। अब ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे इम्पल्सिव फोर्स का। वो फार्मूला क्या है? डेल्टा पी इज इक्वल टू एम v2 माइनस v1। m जो है वो हमारे पास 0.4 है, v2 है 3.95, v1 जो है वो माइनस 5.94। माइनस क्यों लिखा है? ताकि पता चल जाए कि उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.95 प्लस 5.94, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास, सॉरी इन दोनों को प्लस करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब प्लस करेंगे तो आएगा 9.89 मल्टीप्लाई 0.4। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 3.95 आंसर आएगा। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड। आगे 9 पार्ट, जिसको गलती से मैंने 10 पार्ट लिखा। 2 बॉल ऑफ मैसेज, 2 गेंद है, एक का मैच जो है वो 0.2 है, इसको m1 कर लें, दूसरे का मैच जो है m2 0.4 कर लें। आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, दोनों मूव कर रहे हैं किस स्पीड से? m1 मूव कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, और ये 0.4 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, दी वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम, जो 0.2 किलोग्राम है उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो हमने वेलोसिटी मालूम करनी है पहले मैच की, इसकी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। m1 हमारे पास 0.2 किलोग्राम है, m2 हमें दिया गया 0.4 किलोग्राम, v1 हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, v2 6 मीटर पर सेकंड, और फिर हमने v2 प्राइम इसके अंदर मालूम करना है। ये v2 प्राइम जो है वो आफ्टर कोलिजन है, टकराने के बाद की वेलोसिटी। अब फार्मूला है हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। m1 की वैल्यू 0.2, v1 की वैल्यू 20, m2 की वैल्यू 0.4, v2 की वैल्यू 6। उसके बाद m1 की वैल्यू 0.2, v1 की वैल्यू v1 प्राइम की वैल्यू 6, और m2 की वैल्यू 0.4 और v2 प्राइम की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2.4, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v2 प्राइम, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, ये इसी तरह साथ साथ चलेगी। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6.4, ये इधर प्लस हो रही है, इधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो 0.4 है v2 प्राइम के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको आप अपनी तरफ ले लेंगे। ठीक है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो यूँ आपके पास जो है वो 5.2 आएगा। फिर आपने क्या करना है, 0.4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आफ्टर कोलिजन होगी। ठीक है,
तो जब 5.2 को 0.4 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।